हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनजाति का टॉपिक CGPSC प्री और CG व्यापम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और मेंस के सिलेबस में भी पार्ट 3 में पेपर 6 के पार्ट 3 में ये छत्तीसगढ़ की जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति का टॉपिक अलग से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है, इनमें अंतर क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। कुछ लोग को मालूम होगा पर कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति से क्या आशय है। तो मानव समाज का एक समुदाय आज भी ऐसा है जो शहरों या मैदानी क्षेत्रों से दूर पहाड़ियों, वनों और दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत है। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो घने जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं। तो इन लोगों को ही जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं और ये विकास की मुख्य धारा से भी दूर हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं कि इन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और ये एक सामान्य भाषा बोलते हैं, इनका सामान्य एक सांस्कृतिक व्यवहार होता है, जैसे कि हर जनजाति किसी पर्टिकुलर देवी देवता पे विश्वास करती है। इन जनजातियों का पर्टिकुलर कोई काम होता है, इनके विवाह और इनके गोत्र जो हैं, इनके गीत है, नृत्य, इनके तीज त्यौहार ये एक अलग होते हैं। ठीक है, हम आगे की वीडियो में सब अच्छे से देखेंगे। अब यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में भारत सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में 42 जनजातियों को शामिल किया गया है। कितना? 42 जनजातियों को। जो आर्टिकल 342 है उसमें भारत सरकार के द्वारा 42 जनजाति को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी जनजातियाँ हैं? तो टोटल है 42 जनजातियाँ। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, शायद प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और अब हम बात करते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में। तो विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है? अनुसूचित जनजाति में भी जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति है ना, जो और भी कमज़ोर है, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। तो सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके, लेकिन कुछ जनजातियां जो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, तो इन्हें ही विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। तो अब विशेष पिछड़ी जनजाति का मापदंड क्या है? यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति को ही आदिम जनजाति भी कहा जाता है। और भारत सरकार द्वारा योजना अवधि में अनुसूचित जनजाति में से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह को चिन्हांकित करने के लिए निम्न मापदंड निर्धारित किए गए। मतलब कि विशेष पिछड़ी जनजाति में अनुसूचित जनजाति में से विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो उसके लिए एक मापदंड निर्धारित किया गया है। तो चलिए देखते हैं मापदंड क्या क्या हैं। ये 4 मापदंड हैं। पहला क्या है? कृषि की पूर्व अवस्था। मतलब जो आज भी शिकार करते हैं या वनोपज संग्रह पर आश्रित हैं, उन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हांकित किया गया है। और दूसरा है जनसंख्या स्थिर या घटी हुई। मतलब कि इनकी जनसंख्या घटते जा रही है या स्थिर है, इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, तो इन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत लिया गया है। इनकी साक्षरता दर 2% से कम है। मतलब जो शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं और जिनकी साक्षरता दर 2% से अभी कम है। और चौथा है पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब क्या है कि ये अन्य जनजाति समूह से भी
अलगाव रखते हैं, ये अलग हैं अन्य जनजाति से। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, ये देखिए छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है। भारत सरकार द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, देखो भारत सरकार के द्वारा 5 पिछड़ी जनजातियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। पहला है अबूझ माड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है पहाड़ी कोरवा और पांचवा है कमार जनजाति। तो ये 5 जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और इन्हें संविधान में दर्जा प्राप्त है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार है वो 2 जनजाति को और विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देती है, एक भुंजिया है और एक पंडो है, और इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के द्वारा कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियों को चिन्हांकित किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा 5 ही जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में चिन्हांकित किया गया और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2। टोटल छत्तीसगढ़ में 7 हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, लेकिन भारत सरकार के द्वारा क्वेश्चन आता है तो 5 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त है केवल भारत सरकार की जनजातियों को, और छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजाति को चिन्हांकित किया गया है उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे की वीडियो में सभी जनजातियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां हैं, तो हम सभी 42 जनजातियों के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके किसी प्रकार के कुछ प्रश्न होंगे तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।